हेलो हाय, वेलकम बैक टू आरसीआई। क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कंपाउंड्स को इजी वे में याद कैसे करें इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन है। अच्छा, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं, वैसे विलयन को कहते हैं जो सभी सांद्रता पर और सभी ताप पर रॉल्ट का नियम का पालन करता हो, तो उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के लिए पीए बराबर क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पीबी बराबर पी नोट बी इंटू एक्स बी। उसी तरह से मेरे भाई जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें तो यहाँ दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख ले। हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला जो होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले, और एक होते हैं निगेटिव डेविएशन वाले। धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो वैसा विलयन, वैसा यौगिक मिलकर बनेंगे जो राउल्ट का नियम का पालन तो नहीं करेगा, सभी सांद्रता पे और सभी ताप पे राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा। तो होगा क्या, इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। राउल्ट का जो थ्योरेटिकल प्रेशर आ रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इसमें जो पीए बनेंगे हमारा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पीवी जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, पी नोट बी और एक्स बी बनेगा, ग्रेटर देन पीवी, है ना, पी नोट बी एक्स बी के। और नेगेटिव डेविएशन वाले में होगा क्या, पीए जो बनेगा लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए बनेगा, है ना। अब पी बी जो बनेगा लेस देन पी नोट बी इंटू एक्स बी का बनेगा। ठीक है, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो प्रकार के होंगे, एक नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन के साथ आएंगे। ओके, तो चलिए कौन कौन है उसको जानते हैं। ठीक है, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कैसे याद रखें, इसके लिए टिप्स मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा टिप्स है, जितने भी आइडियल सॉल्यूशन है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी क्या है, आप देख रहे हैं इधर बेंजीन और इधर क्या है, टॉयलीन। उच्चारण करिए, पहले उच्चारण से इसको पकड़ना है, बेंजीन इन इन, और इधर टॉयलीन इन इन। ठीक है, टॉयलीन कैसे बनता है, टॉयलीन के लिए आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाने के साथ आप ऊपर में CH3 लगा देंगे। ओके, तो बेंजीन रिंग के साथ आप जब CH3 लगा देते हैं तो टॉयलीन हो जाता है। तो देखिए इसमें बेंजीन इन आया और इसमें भी इन आया, टॉयलीन टॉयलीन। ठीक है, तो इन इन से सेम है, तो आदर्श विलयन है। ओके, आइडियल सॉल्यूशन है। इधर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इधर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ओके, टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोराइड, एन हेक्सेन एन, एन हेप्टेन एन, उच्चारण में एन आ रहा है, तो सेम उच्चारण हो लास्ट में, तो हम आइडियल सॉल्यूशन समझ सकते हैं। इसको याद रखने के लिए, चूंकि जेई नीट या आपके बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। इधर क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, दो कार्बन है इसलिए एथिल ब्रोमाइड, और इधर एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, इधर फिनॉल के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर फिनॉल के साथ ब्रोमीन जुड़ा है, तो दोनों हेलोजन ही। क्लोराइड आइड और ब्रोमाइड आइड, है ना, आइड। तो दोनों का उच्चारण क्या क्या, सेम, जैसे ही सेम उच्चारण हो आइडियल सॉल्यूशन। एन ब्यूटाइल क्लोराइड आइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आइड, है ना, आइड आया। तो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन वाले भी देखेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन है, क्या है, उसको समझते हैं। कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन होंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन होंगे। पॉजिटिव डेविएशन के लिए सबसे पहले आपको अल्कोहल को जानना है, OH कहां पर, अगर जिसमें भी अल्कोहल लगा हुआ है
अल्कोहल लगा हुआ है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। चलिए उसके बाद अगर CCl4 लगा हुआ है, CCl4 लगा हुआ है यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड लगा हुआ है, तो आप कहां जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावे आपका एसीटोन, उसके अलावे आपका एसीटोन C2H6 और CO, ये तीन आपको ध्यान रखना है। ये तीनों अगर ध्यान रख लेते हैं, कौन कौन पॉजिटिव डेविएशन वाले अगर कंपाउंड में है, कौन, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन। एसीटोन यहाँ पर 2 कार्बन के साथ क्या कीटोन लगा हुआ है, इसलिए एसीटोन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आप उन तीनों को अगर ध्यान रखते हैं तो चलिए मेरे साथ देखते हैं क्या है कि इधर अल्कोहल है, इधर अल्कोहल है, इधर अल्कोहल है, इधर अल्कोहल है, इधर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाइए, आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं CH2 भी, और अगर ध्यान रखना है तो आप इसको भी रख सकते हैं, किसको, CH2 के साथ ही आप जाइए, CH2 हो ज्यादा बेटर होगा, CH2। ठीक है, एनिलीन एक्चुअली में कहीं कहीं आपको अपवाद भी मिल जाते हैं एनिलीन के। ठीक है, तो आप CH2 के साथ जाएंगे, तो इधर देखिए CH2 CH2, और आप एक्सेप्शनली इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने सारे 4 4 8 और 2 10 कंपाउंड हैं जो NCERT और जो भी आपका अच्छे मटेरियल होते हैं उनमें से हम लोग यहाँ पर इसको लेकर आए, जिसमें आपका एक यहाँ पर एक्सेप्शन दिख रहा है जो इन तीनों के साथ नहीं आ रहा है, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH2 के। जिसमें CH2 पाया गया है सब क्या है, सब के सब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले हैं जी। फिर से एक बार नाम से, एथेनॉल के साथ क्या आ गया है, साइक्लोहेक्सिन, एथेनॉल के साथ साइक्लोहेक्सिन, इधर एथेनॉल के साथ पानी 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 है ना, इधर एथेनॉल के साथ क्या आ गया है, एसीटोन, इधर एथेनॉल के साथ फिर पानी, मेथेनॉल, मेथेनॉल के साथ पानी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बेंजीन है। उसी तरह से यहाँ पर आपका एनिलीन है ना, बेंजीन रिंग में ऊपर CH3 लगा देंगे, CH3 बेंजीन रिंग में लग गया जी आपका CH3 है ना। तो ये हो गया आपका एनिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। हालांकि आपको CCl4 पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या आने हैं उससे कोई मतलब रह नहीं जाता है। अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CH2 देखने हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ यहाँ मेथेनॉल है, यहाँ पर आपका बेंजीन के साथ एसीटोन है, यहाँ CH2 के साथ एसीटोन है, और CH2 के साथ यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। तो आपको कैसा लगा ये 12 एग्जाम्पल, 10 और 1 11 एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये जो है नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, ये जो है नेगेटिव डेविएशन वाले हैं। तो नेगेटिव डेविएशन वाले को क्या देखना है, पहले तो आपको देखना है क्या, पहले इसमें आपको देखने हैं कि एसिड है क्या, क्या देखने हैं, एसिड, एसिड के साथ जाना है। तो एसिड के साथ जब आप जाएंगे तो आपको कितने जगह पे एसिड मिल रहा है, जहां जहां पे आपको एसिड मिल रहा है वो सब निगेटिव डेविएशन वाले हैं, वो सब निगेटिव डेविएशन वाले हैं। तो चलिए पहले एसिड को क्लैरिफाई करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड। अब आप इधर देखेंगे क्या है, HNO3 CHCl3 सॉरी CHCOOH एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जो भी है। इसके अलावे ज्यादातर में क्या मिल रहा है आपको, एसिड ही एसिड मिला है। ठीक है, हर जगह एसिड पाया जा रहा था। एक तो आप एसिड के साथ चले गए, दूसरा आपका CHCl3 इधर तो लगभग आपका आ गया ROR है ना, ये भी। उसके बाद एसिड के साथ आप यहां पर देख पा रहे हैं CHCl3, दो चीज माइंड करेंगे है ना,
क्या? एक है CHCl3, वही क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है जो सुंघाने पे आदमी बेहोश हो जाता है ना, सुंघाने पे आदमी बेहोश हो जाता है, CHCl3। तो आपको आशा करते हैं, क्योंकि वीडियो में मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद इसको बनाया हूं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।